हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो बहुत ही आम है, लेकिन इसका दर्द असहनीय हो सकता है। माइग्रेन। क्या माइग्रेन सिर्फ एक साधारण सिर दर्द है या इससे भी ज़्यादा खतरनाक है? इसके कारण, लक्षण और उपचार के बारे में विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। माइग्रेन एक जटिल विकार है जिसमें बार बार मध्यम से गंभीर सिर दर्द होता है। यह सिर के आधे हिस्से में होता है। ऐसा माना जाता है कि माइग्रेन दिमाग में नाड़ियों, रसायन और रक्त कोशिकाओं में कुछ समय के लिए होने वाले परिवर्तन की वजह से होता है। अब हम बात करते हैं माइग्रेन के लक्षण की। तो पहला आता है हमारा प्रकाश व तेज आवाज़ से दिक्कत, यानी कि जहाँ पर भी लाइटनिंग ज़्यादा होती है तो माइग्रेन वाले पेशेंट को वहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और यदि कोई व्यक्ति तेज़ से बोलता है और माइग्रेन वाले पेशेंट को आवाज़ तेज़ी से सुनाई देती है तो उसको इरिटेशन देखने को मिलता है। अगला है हमारा उल्टी आने को भी होती है, यानी कि उल्टी होती नहीं है पर उल्टी आने जैसी प्रोबेबिलिटी देखने को मिलती है। अगला है हमारा मतली एंड अगला है हमारा गंध के प्रति संवेदनशीलता। अब हम बात करते हैं माइग्रेन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला आता है हमारा नींद की कमी हो जाती है, मौसम में बदलाव देखने को मिलते हैं और हमें भूख की कमी हो जाती है, इंद्रियों की बहुत ज़्यादा उत्तेजना हो जाती है और हमको तनाव यानी कि हमको स्ट्रेस देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है हमारा माइग्रेन इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट कॉज अ स्ट्रॉन्ग हेडेक। दिस इज अ हेडेक कम्स विद स्मॉल एपिसोड्स। यानी कि माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें कि हमारा सरदर्द होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेन कैन शिफ्ट फ्रॉम वन साइड ऑफ योर हेड टू द अदर और इट कैन बी अफेक्ट द फ्रंट ऑफ द हेड और बैक ऑफ द हेड और फील लाइक इट्स अफेक्टिंग योर होल हेड। तो सबसे पहले माइग्रेन का पेन जो होता है वो हमें वन साइडेड देखने को मिलता है। उसके बाद में यही पेन हमारे दूसरे साइड में शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद ये पेन धीमे धीमे हमारे पीछे की तरफ बढ़ने लगता है। उसके बाद में यही पेन हमारा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है जिसकी वजह से हमारे पूरे सर में दर्द होने लगता है। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेस की। तो पहला है हमारा ब्राइट लाइट्स एंड अगला है हमारा सीवियर हीट। अगला है हमारा डिहाइड्रेशन की वजह से भी हमको माइग्रेन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगला है हमारा चेंजेस इन बैरोमेट्रिक प्रेशर एंड नेक्स्ट है हमारा हार्मोन चेंजेस। अगला है हमारा एक्सेस स्ट्रेस एंड नेक्स्ट है हमारा लाउड साउंड्स। अगला है हमारा इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट है हमारा स्किपिंग मील्स। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन स्लीप पैटर्न्स। नेक्स्ट है हमारा मेडिसिन, यानी कि लगातार मेडिसिन खाने की वजह से भी हमको माइग्रेन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा अनयूजुअल स्मेल। नेक्स्ट है हमारा सर्टेन फूड्स, यानी कि अगर हम अच्छे से खाना पीना नहीं खाते हैं तो भी हमें माइग्रेन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा स्मोकिंग, यानी कि अगर हम सिगरेट या टोबैको का यूज़ करते हैं तो भी हमें माइग्रेन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगला है हमारा अल्कोहल यूज़, यानी कि अगर हम ड्रिंक वगैरह भी करते हैं माइग्रेन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा ट्रैवलिंग, यानी कि अगर हम यात्रा करते हैं तो भी हमें माइग्रेन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, यानी कि माइग्रेन को हम कैसे पहचान सकते हैं और कौन-कौन से सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। तो पहला आता है हमारा ब्लड विज़न, यानी कि धुंधलापन एंड नेक्स्ट है हमारा वॉमिटिंग, फीलिंग सिक और हम बीमार जैसा फ़ील करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेन लास्टिंग, यानी कि 4 से 72 घंटे तक अगर हमारा पेन बंद नहीं होता है तो वह भी मुख्य कारण हो सकता है हमारे माइग्रेन का। अगला है हमारा वन साइडेड पेन, यानी कि हमें अपने सर में एक तरफ़ा दर्द देखने को मिलता है। अगला है हमारा हेडेक कैन बी मॉडरेट टू सीवियर, यानी कि हमारे सर में बहुत ही क्रोनिक या मॉडरेट
पेन या सीवियर पेन देखने को मिलता है। अगला है हमारा हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हमको माइग्रेन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की, यानी कि हम अपने जीवन में क्या क्या चीज़ों का यूज़ करके और किन किन चीज़ों को हटाकर अपने माइग्रेन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहला आता है हमारा रिड्यूस मोबाइल फ़ोन यूजेज, यानी कि हम मोबाइल फ़ोन को कम यूज़ करेंगे तो हम माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं। अगला है हमारा ड्रिंक 5 to 7 लीटर ऑफ वाटर पर डे, यानी कि हम 5 से 7 लीटर पानी पीते हैं तो भी हमारा माइग्रेन ठीक हो सकता है। अगला है हमारा मिनिमाइज कंप्यूटर स्क्रीन यूज ड्यूरिंग अ माइग्रेन। एंड अगला है हमारा टर्न ऑफ द लाइट्स, यानी कि हम लाइट के कांटेक्ट में कम रहेंगे तो हमारी बॉडी में रिलैक्स फील होगा, जिससे कि हम माइग्रेन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगला है हमारा ट्राई टेम्परेचर थेरेपी। नेक्स्ट है हमारा सिप अ कैफीनेटेड ड्रिंक, यानी कि ऐसी ड्रिंक्स हमें लेनी चाहिए जो कि हमको आराम दें। नेक्स्ट है हमारा स्टेब्लिश रेगुलर स्लीप आवर, यानी कि हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए जो कि हमारा रेगुलर हमको फॉलो करना होता है, और हम लोग अच्छे से अगर नींद लेंगे तो हमारी माइग्रेन की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा डोंट ट्राई सो हार्ड टू स्लीप, यानी कि हमें ज़्यादा प्रेशर लेकर नहीं सोना है, हमें आराम से अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है और उसके बाद में अच्छे से नींद लेना है। नेक्स्ट है हमारा डोंट स्किप मील्स, यानी कि हमें अपने खाने को लेना है उसके बाद ही हमें स्लीप करना है। अगर हम बिना खाना खाए पिए सोते हैं तो हमें माइग्रेन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगला है हमारा मैनेज योर स्ट्रेस लेवल, हमें अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करके रखना होता है। अगला है हमारा टेक प्रॉपर मेडिसिन, यानी कि हमारी जो भी माइग्रेन की मेडिसिन होती हैं उन्हें हमें प्रॉपरली खानी होती हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन ऑप्शन की। तो पहला मेडिसिन आता है हमारा नेप्रोक्सेन टैबलेट। इस टैबलेट का यूज़ हम ओडी और बीडी दोनों में ही कर सकते हैं, यानी कि हम दिन में इसको एक बार भी ले सकते हैं और हम इसको दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। अगला है हमारा माइग्रेन टैबलेट्स, और इसकी हमें एक टैबलेट लेनी होती है और इसको भी हम ओडी और बीडी खा सकते हैं। अगला मेडिसिन है हमारा माइग्रानेक्स, जो कि हमारी 10 टैबलेट होती हैं और एक टैबलेट हमें ओडी या बीडी लेनी होती है। अगला है हमारा माइग्रा बेटा प्लस, इस टैबलेट को भी हम ओडी और बीडी ले सकते हैं। अगला मेडिसिन है हमारा ट्यूमिनेट 25, इस टैबलेट को हम ओडी या बीडी खा सकते हैं। अगला है हमारा जीरो ग्रेन प्लस, इस टैबलेट को भी हम ओडी या बीडी खा सकते हैं, यानी कि दिन में एक बार या दिन में 2 बार इसको ले सकते हैं। अगला है हमारा पतंजलि दिव्य धारा रोल ऑयल, इसकी हमें 10 ml ऑयल लेकर अपने सर में अच्छे से मसाज करनी होती है। अगला है हमारा अमृत अंजन रोल ऑन, इसको भी हमें 10 ml लेना होता है। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बिल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।